गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। बेटा, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें। आज हम शुरू करते हैं हमारा वर्ण विचार का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा व्याकरण का सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए बेटा, हम जो भी शब्द बोलते हैं, हम भाषा को बोलने के लिए जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन ध्वनियों के लिए विशेष चिन्ह होते हैं। उन्हीं विशेष चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे बादल शब्द में ब, आ, द, अ, ल, अ, ये सारे वर्ण या अक्षर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्ण आपकी समझ में आ गया होगा। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसके बाद है वर्णमाला। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अलग वर्णमाला होती है बेटा। ऐसे ही हिंदी की भी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ये देखिए, ये हमारे अ से लेकर ज्ञ तक, श्र तक सारे वर्ण हैं और इन वर्णों का अलग अलग इसमें बताया भी गया है। वर्णों को बांटा भी गया। वर्णों को बेटा मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा में 12 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 2 कुछ अयोगवा शब्द हैं, कुछ संयुक्त शब्द हैं। इस तरह से कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 22 वर्ण हैं। वर्णों के भेद। वर्ण जो है बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्वर वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। हिंदी में जो स्वर हैं वो है अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 12 जो वर्ण हैं ये स्वरों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं जो होती हैं ये स्वर, अस्वर के अतिरिक्त अन्य सारे स्वर जो हैं, अन्य सारे स्वरों का जब व्यंजनों के साथ मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते, उनके स्थान पर उनकी मात्राएं लगाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं बेटा हम, आ, ये आ है, आ का सिंबल ये मात्रा है, और क के साथ जब ये लिखा जाता है तो सिर्फ मात्रा आती है, न कि आ। क और आ मिलाकर का बन जाता है। ठीक है, जैसे देखिए क आ, हम इसको ये मानेंगे क प्लस आ का हो जाता है। तो ये जो अ है इसमें से ये गायब हो जाता है, सिर्फ इसकी मात्रा जो है वो इसके साथ यूज होती है। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो आ की आवाज़ साथ आती है, का। ठीक है, काल। इस प्रकार से इसी प्रकार अन्य मात्राओं का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद है स्वर। स्वरों के भेद। स्वर जो है बेटा वो 3 पर उच्चारण के दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। स्वरों के 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर में लगभग 1 मात्रा का समय लगता है, यानी कि उन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है।
ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हैं, इन्हें 2 मात्राओं बोलने जितना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर का दुगना समय इन्हें बोलने। दीर्घ स्वर जो हैं वह अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि कुल 12 स्वर हैं। 12 स्वरों में से इन 4 स्वरों को छोड़कर, कुल 11 स्वर हैं। उन 11 स्वरों को छोड़कर, उन 11 में से इन 4 स्वरों को छोड़कर, बेटा एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वरों में से 4 लघु स्वर हैं। इन 4 लघु स्वरों को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर हैं वो सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर से बोलने में दुगना समय लगता है। इन्हें गुरु स्वर या संधि स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर बेटा, इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत जैसे ओम। इस प्लुत स्वर का उपयोग जो साइन है वो ये 3 के अंक के रूप में लिखा जाता है। आजकल प्लुत स्वर का उपयोग नहीं होता, लेकिन संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। देखिए बेटा, स्वर और व्यंजन में ये अंतर है। हवा बिना रुकावट के निकलती है मुंह से, वो स्वर होते हैं, और जहाँ हवा मुंह में किसी रुकावट के साथ बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बेटा, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुंह से निकलने से पहले मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेकर म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी वायु मुंह में विभिन्न स्थानों पर टच करती हुई आती है, जैसे स्पर्श करती हुई। जैसे क वर्ग के व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़ हैं। इनमें वायु जो वो कंठ को स्पर्श करते हुए आती है। च वर्ग के जो व्यंजन है उनकी वायु तालु को स्पर्श करते हुए आती है। ट वर्ग के जो व्यंजन है वो मूर्धा को स्पर्श करते हुए आती है। त वर्ग के जो व्यंजन है वो दंत को स्पर्श करते हुए आती है। और पै वर्ग के जो व्यंजन है उसकी वायु ओठ को स्पर्श करते हुए आती है। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बेटा वो व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। ये जो 4 व्यंजन, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये न ही स्वरों में गिने जाते हैं न ही व्यंजनों में। ये है य, र, ये स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य के होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं बेटा। इन्हें बोलते समय मुंह में से जब हवा निकलती है तो वो गर्मी पैदा करती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह श और ह, ये 4 जो हैं वो ऊष्म व्यंजन है। तो ये हमारे स्वर और व्यंजन यहाँ मुख्य रूप से कंप्लीट होते हैं बेटा। ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ।